WWE सुपरस्टार कैलिस्टो जी इनसे आपने ट्रेनिंग ली जी है। बिल्कुल। इज ही अ बिग पर्सन राइट? बिल्कुल, ये वो 2 टाइम यूएस चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा। और हाई फ्लायर हैं, तो उन्होंने सारा मुझे WWE की नॉलेज और सारा कुछ शेयर किया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। तो उन्होंने सारा मुझे गाइड किया कि तुमने WWE तक जाना है तो तुम्हें ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी। तो आज मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ, तो उनका इसमें बहुत रोल है। ट्रेनिंग तो मैं 12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन डेब्यू मेरा 2018 में हुआ था। 6 साल हो गए। अच्छा, जी। तो ये जो सही वाले रेसलर्स हैं ना, इनको आप compete कर सकते हैं, इनके साथ बिल्कुल, काम कर सकते हैं, absolutely। इनको हरा सकते हैं। बिल्कुल। इस हद तक की ट्रेनिंग है। ये जो अभी मेरा इंडियन अपोनेंट था, ये मेरे से पहले ये अमेरिकन रेसलर क्रिस मास्टर के साथ इसकी फाइट हुई थी और ये क्रिस मास्टर को हरा चुका था ऑलरेडी। तो ये अमेरिकन रेसलर को बीट कर चुका है। तो अच्छा, ये जो आपने ट्रेनिंग ली, आपके जी। वालिद साहब देखते होते थे, जी, शौक था, बिल्कुल। उन्होंने आपने उनका देखा जाए तो शौक पूरा किया, ख्वाब पूरा किया, ठीक है। हमने तो ये सुना है जो WWF ये सारी चीज़ें होती है, रेसलिंग वगैरह, तो बल्कि हमारे पास तो सबूत भी हैं इन चीज़ों के कि ये सब फेक होता है, झूठ होता है, ड्रामा होता है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं, कोई हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो तेरिंग में वो एक्चुअल में सब कुछ हो रहा होता है और ये एक दूसरे को जब हम मार रहे होते हैं तो लग रही होती है। इसमें स्टोरी लाइंस होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ये बेसिकली मिक्सचर है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स भी है और एंटरटेनमेंट भी है। तो इसमें स्टोरी लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कहता है मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, किसी को टाइटल चाहिए, किसी ने किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, तो इस तरह की स्टोरी लाइन्स क्रिएट की जाती हैं मैच की हाइप बनाने के लिए। तो बस मगर ये हमने तो ये जो मार रहे हैं, ये जो इस तरह से, ये तो असल नहीं होता। हमारे पास आप तो मेरी इतने फुटेज आप देख स्पोर्ट्समैन सकती हैं। आते हैं जी। तो वो कहते हैं ये 1 2 3 वाली कोई कहानी नहीं है, सब फेक होता है। हमें तो यही कह के जाते हैं सब। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी जो मेरा रिसेंट मैच हुआ वो इंडिया के साथ हुआ है। आप कोई इंडियन जानबूझ के थोड़ी हारेगा। तो ये मैंने इंडिया को हराया है और ये जो मेरी विक्ट्री है मैंने पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट किया है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। WWE वाले ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट है, कि ये इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट स्पोर्ट्स उस तरह से। फिर नहीं, बेसिकली स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है ना, स्पोर्ट्स भी है और एंटरटेनमेंट भी है, हाँ, मिक्सचर है। हाँ। तो स्टोरी लाइंस क्रिएट की जाती हैं मैच की हाइप तो बनाने ये के लिए। मार कुटाई तो ये असली नहीं होती ये ना? असली है, जो कुछ मतलब मैं होता है। आपको बोलती हूँ कि अगर मेरे पास कल भी एक आए थे, ठीक है, एक शाहजेब रिंद है, वो भी बड़े जी, मेरे प्यारे भाई बिल्कुल। हैं। अगर मैं उनको बुलाऊं और वो सही फाइटर है, आपको पता है, अगर मैं बिल्कुल। उनके साथ आपको लड़ाऊं, व्हाट विल यू डू? बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज। अब मेरे पास एक मेहमान भी है, मैंने सोचा उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊं। बड़े लंबे चौड़े और सऊदी अरब से हमारे पास यहाँ पे मधु हुए हैं, बड़े प्यारे से हैं, है तो रेसलर अथर जैदी इनका नाम है। अथर जाहिद है ना? जी, अथर जाहिद। अथर जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जज़ाकल्लाह, ठीक ठाक। आप ये जो रेसलिंग है, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ करते हैं या बस आप? जी बिल्कुल, और भी सऊदी अरब में जॉब और अपना बिजनेस है। अच्छा, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। छोटे से तो हैं, अभी इतने बड़े तो नहीं हैं आप। हाँ। कद आपका बड़ा दराज निकल गया। हाँ बिल्कुल। हाँ, दराज से तो नहीं आपका कद निकल गया। नहीं, नेचुरल है। सऊदी अरब की डाइट बहुत प्योर होती है, क्वालिटी अच्छा। ऑफ फूड वहाँ की हाइजीनिक होता है। तो आई माशाल्लाह। थिंक ये सारा कुछ डाइट से होता है। तो सऊदी अरब में सारे लंबे चौड़े होते हैं सारे? हाँ, मोस्टली ज़्यादा अच्छी हेल्थ होती है। हाँ। और लंबे होते हैं। क्या खाते हैं वहाँ पे, क्या ज़्यादा आपको पसंद है? वहाँ पे सब कुछ ही, लाइक कब्जा खाते हैं, मंदी खाते हैं। क्या खाते हैं? कब्जा। कब्जा? ये बेसिकली राइस होते हैं और चिकन होती है या मीट होता कब्जा? है। कब्जा, हाँ जी। हमें तो यहाँ पे कब्जा ग्रुप का पता है, ये नया खाना सुना है। इसमें राइस होते हैं और क्या होता है? राइस होती है, चिकन होती है। हाँ। या अगर मीट है, मीट होता है। अच्छा। तो हाँ, फिर मंदी होती है। वहाँ पे तो लैम वैम ज़्यादा बड़ा बिल्कुल। इस्तेमाल किया जाता है हाँ ना? जी। अच्छा, तो ये मंदी टाइप की बनी हुई जी। और क्या खाने में वहाँ पे बड़े मशहूर हैं? और वहाँ पे हुमस बहुत अच्छा है और इस तरह जो भी लाइक अरबिक फूड्स हैं सब कुछ। हुमस तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा। मेरी फेवरेट डिश है। बिल्कुल। हाँ, उसके अलावा मिठाइयों में कौन सी ऐसी मिठाइयाँ, बकलावा वगैरह? बिल्कुल, बकलावा बहुत। और यहाँ पे कौन खाते कौन सी ऐसी मिठाइयाँ? कुनाफा होता है वहाँ पे। कुनाफा हाँ। भी बड़े मजे का होता है। बिल्कुल। खाते हैं शौक से ये बिल्कुल सारी खाते हैं, चीजें? हाँ। वाह, तो रेसलर कैसे बन गए आप? बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, फिर ये रेसलिंग भी साथ साथ? बेसिकली मेरे फादर रेसलिंग देखते होते थे, वीसीआर का जमाना होता था तब। जी। तो वो कैसेट्स ला के देखते थे। हाँ। तो मुझे भी 2-3 साल की उम्र से शौक हो गया। फिर जब मैं बड़ा हुआ मैं खुद कैसेट्स लाता था। तो फिर डीवीडी आया, फिर डीवीडी ला के तो वो देख देख के मुझे भी शौक हो गया। तो इसी चीज़ में मैंने कहा कि प्रोफेशनली फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। तो मेरे अमेरिकन ट्रेनर हैं कैलिस्टो, जिन्होंने सारा मुझे ट्रेन किया है। ये जो आपके WWE सुपरस्टार कैलिस्टो, जी, इनसे आपने ट्रेनिंग ली जी है। बिल्कुल। इज ही अ बिग पर्सन राइट? बिल्कुल, ये वो 2 टाइम यूएस चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा। और हाई फ्लायर हैं।
तो उन्होंने सारा मुझे WWE की नॉलेज और सारा कुछ शेयर किया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। तो उन्होंने सारा मुझे गाइड किया कि तुमने WWE तक जाना है तो तुम्हें ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी। तो आज मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ, तो उनका इसमें बहुत रोल है। ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक जी, बड़ा ज़रूर। इंटरेस्टिंग सा सवाल मैंने आपसे करना है, मुझे जी। सच्ची सच्ची जवाब देना है। जी जी ठीक है, Done. ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ अथर मौजूद हैं जो कि रेसलर भी हैं, ये डेजर्ट स्लैम भी करते हैं आप, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये बेसिकली मेरा फिनिशर मूव है, डेजर्ट स्लैम। तो मैं अपने अपोनेंट को ऐसे उठा के ज़ोर से स्लैम करता हूँ। तो 6'5" की हाइट से जब कोई गिरता है वो फिर उठ नहीं पाता, तो मैं मैच जीत जाता हूँ उस फिनिशर से। वाह, तो उठा के कैसे, ज़बरदस्ती उठा लेते हैं? हाँ बिल्कुल, ये फिनिशर मूव है ना। हाँ। जब मेरा मैच मैं एंड करने लगता हूँ तो मैं अपने अपोनेंट को इस तरह उठा के तो ज़ोर से फेंक देता हूँ। तो अच्छा, ये जो आपने ट्रेनिंग ली, आपके जी। वालिद साहब देखते होते थे, जी, शौक था, बिल्कुल। उन्होंने आपने उनका देखा जाए तो शौक पूरा किया, ख्वाब पूरा किया, ठीक है? हमने तो ये सुना है जो WWF ये सारी चीज़ें होती है, रेसलिंग वगैरह, तो बल्कि हमारे पास तो सबूत भी हैं इन चीज़ों के कि ये सब फेक होता है, झूठ होता है, ड्रामा होता है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं, कोई हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो रिंग में वो एक्चुअल में सब कुछ हो रहा होता है, और ये एक दूसरे को जब हम मार रहे होते हैं तो लग रही होती है। इसमें स्टोरी लाइंस होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ये बेसिकली मिक्सचर है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स भी है और एंटरटेनमेंट भी है। तो इसमें स्टोरी लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कहता है मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, किसी को टाइटल चाहिए, किसी ने किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, तो इस तरह की स्टोरी लाइंस क्रिएट की जाती हैं मैच की हाइप बनाने के लिए। तो बस मगर ये हमने तो ये जो मार रहे हैं, ये जो इस तरह से, ये तो असल नहीं होता। हमारे पास आप तो मेरी इतने footage आप देख स्पोर्ट्समैन सकती हैं। आते हैं, जी। तो वो कहते हैं ये 1 2 3 वाली कोई कहानी नहीं है, सब फेक होता है। हमें तो यही कह के जाते हैं सब। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी जो मेरा रिसेंट मैच हुआ वो इंडिया के साथ हुआ है। आप कोई इंडियन जानबूझ के थोड़ी हारेगा। तो ये मैंने इंडिया को हराया है, और ये जो मेरी विक्ट्री है मैंने पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट किया है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान वर्सेस क्योंकि इंडिया। WWE वाले ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट है, कि ये इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट स्पोर्ट्स, उस तरह से। फिर नहीं, बेसिकली स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है ना, स्पोर्ट्स भी है और एंटरटेनमेंट भी है, हाँ, मिक्सचर हाँ, है। हाँ। तो स्टोरी लाइंस क्रिएट की जाती हैं मैच की हाइप तो बनाने ये के लिए। मार कुटाई तो ये असली नहीं होती ये ना। असली है, जो कुछ मतलब मैं होता है। आपको बोलती हूँ कि अगर मेरे पास कल भी एक आए थे, ठीक है, एक शाज़ेब रिंद है, वो भी बड़े जी, मेरे प्यारे भाई बिल्कुल। हैं। अगर मैं उनको बुलाऊं, और वो सही फाइटर है, आपको पता है, अगर मैं बिल्कुल। उनके साथ आपको लड़ाऊं, व्हाट विल यू डू? बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज। मैं फाइट और डाई चैंपियन भी हूँ। फ्री स्टाइल कर लेते हैं आप? बिल्कुल। बेसिकली ये हमारी प्रोफेशनल रेसलिंग है। कितनी देर की ट्रेनिंग की आपने? ट्रेनिंग तो मैं 12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन डेब्यू मेरा 2018 में हुआ था। 6 साल हो गए। अच्छा, जी। तो ये जो सही वाले रेसलर्स हैं ना, इनको आप कम्पीट कर सकते हैं, इनके साथ बिल्कुल, काम कर सकते हैं, absolutely। इनको हरा सकते हैं, बिल्कुल। इस हद तक की ट्रेनिंग है। ये जो अभी मेरा इंडियन अपोनेंट था, ये मेरे से पहले ये अमेरिकन रेसलर क्रिस मास्टर के साथ इसकी फाइट हुई थी, और ये क्रिस मास्टर को हरा चुका था ऑलरेडी। तो ये अमेरिकन रेसलर को बीट कर चुका है, जो मेरा इंडियन अपोनेंट था। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? कोई कुछ कहना चाहे, कोई बात करना चाहे एंड में, तो प्लीज ओवर टू यू। फ्यूचर प्लान्स यही हैं, अपने कंट्री का नाम रोशन करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, WWE में जाना, वहाँ जाके पाकिस्तान का फ्लैग रेस करना, और यही प्लान्स हैं कि हर जगह इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतना और अपने कंट्री का नाम रोशन करना। मगर अथर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जी, आप sure। एज सिस्टर मुझे ले सकते हैं इस बात पे, जी। कि WWE के अलावा जी। कोई सही प्लेटफॉर्म्स भी जो है ना, जो सही जगह जी। है, उधर भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। एक बार सही जगह जाइएगा ज़रूर, जहाँ पर सही फाइट, सही परफॉर्मेंस, सही मुक्के जो है ना अथर के मुझे देखने को मिले, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। क्योंकि ट्रेनिंग आपकी ऐसी है, मगर उस प्लेटफॉर्म को आप अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो आप यकीन पाकिस्तान नहीं, में जो नाम है WWE बहुत- में जो आप देख रही होती हैं वो सब एक्चुअल में हो रहा होता है। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे को लग नहीं रही होती है, हम एक्चुअली एक दूसरे को मार रहे होते But हैं। it's ये sports plus techniques होती हैं। entertainment ना। Absolutely। मैं आपको कह रही हूँ सही फाइटिंग के अखाड़े के स्पोर्ट्स के जो तो ये भी सही platform फाइट तो है, ये कौन सा कोई गलत फाइट है? पता नहीं, हम तो यही जानते हैं जिसको क्योंकि शक है वो खुद रिंग में आए। इस तरह कई लड़के आते हैं रिंग में सोच के कि ये नकली है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो सब यही तो बोल 2 के दिन में जाते इंजर्ड हैं। हो जाते हैं, फिर वो कभी हाँ। आते ही नहीं ट्रेनिंग के लिए। हमने तो ऐसे ऐसे शोज देखे जो कि फिल्म ड्रामा पूरा कंप्लीट लग भी रहा होता है। अल्लाह बेहतर करे इन चीज़ों के लिए। अगर ये रियल है, अरे अल्लाह, देख भी रही हूँ, अगर ये रियल है तो बहुत अल्लाह। मगर खैर, आप हमारे कहने पे प्लीज़, आप हमारा मुल्क का सरमाया है, कोई सही प्लेटफॉर्म जो ज़रा खड़ा वाला हो ना, कि शाज़ेब रिंद हों, आप हों, ऐसे लोग हों, ज़रा सारे मिल के जाएँ और मुल्क का नाम रोशन करें। मैं ऐसे शोज़ आपके देखना चाहती हूँ। ज़रूर, थैंक ज़रूर। यू सो मच, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you। आपकी तशरीफ़ आवरी का। यू आर अ ब्रेव बॉय, और you so पाकिस्तान का much। नाम रोशन करें। इसी तरह आपसे मुलाकात करेंगे कल के शो पे। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।